हेलो दोस्तों, टारगेट जूम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम जानेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, पीवोट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट में क्या महत्व है। खाली एक इंडिकेटर को यूज़ करने से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कंफर्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो उसके पीछे के सेंटिमेंट है, उसके पीछे के जो इमोशन है, उसको भी समझना पड़ेगा। तो इसको हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, कि एक जब कैंडल कोई बन रही है, जब कहीं से प्राइस स्टार्ट हो रहा है आपका, तो वहाँ पर कैसे मूवमेंट आ रही है, वहाँ पर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे बन रहा है, उसको हम जानेंगे। फिर हम वहाँ से उसके बाद जा कर के चार्ट में एनालाइज करेंगे, इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, लाइव मार्केट में उसको चेक करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ से आप एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं। बुलिश कैंडल का आप सबको पता है, ओपन यहाँ पे रहता है और क्लोज ऊपर होता है। ओपन हमेशा नीचे रहेगा, क्लोजिंग ऊपर होगी, हाई ऊपर जाके बनाएगा और लो नीचे जा कर के बनाएगा। तो इसमें क्या हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है? क्या इसमें हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट आप क्या मानते हैं? सपोर्ट मतलब सहारा, जहाँ पर मार्केट को सहारा मिल रहा है या किसी भी चीज़ को सहारा मिल रहा है, उसको हम यहाँ पे सपोर्ट कहेंगे। रेजिस्टेंस अवरोध, जहाँ पर आपको अवरोध फेस करना पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो रही है, उस लेवल को पार करने में वहाँ पर बहुत ही अवरोध मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हम एक कैंडल को कैसे पहले एनालाइज करें कि एक कैंडल में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए, हमें जानते हैं कि जब भी नीचे अगर मार्केट जा रहा है, ये जब ये लोअर शैडो बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा क्रिएट हो रही है, मार्केट वहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहा है और वहाँ से दोबारा से बाइंग हो रही है और वहाँ पे बायर आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है और ये मार्केट को ऊपर ले जाता है। और जब ऊपर से नीचे गिरता है, यहाँ पर ये जो आपका ये शैडो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी है आपकी सेलर आ गए हैं, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, या फिर जो बायर थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, उन्हें लगता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, या फिर इतना ये काफ़ी है हमारे लिए, ये लेवल बहुत है, हमें यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। या फिर जो नए सेलर हैं सप्लाई यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपकी मार्केट यहाँ पर आकर के क्लोज हो रही है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, यहाँ पर जब कोई बाइंग कर रहा है, जब यहाँ पे डिमांड आ रही है, तो उसी को हम यहाँ पे कह देते हैं सपोर्ट लेवल। आप ये देख रहे हैं, अगर इससे नीचे नहीं जा रहा, हो सकता है इसका लो और नीचे आपको यहाँ कहीं पे मिलता, तो हम उसको सपोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इसका लो यहाँ पर बन रहा है, तो हम इसको, इस लेवल को हम यहाँ पे इसको सपोर्ट लेवल कहेंगे। सेम उसी तरीके से ये हाई है, हो सकता है आपका कंटिन्यू और ऊपर जा कर के हाई बनाता, तो हम इस लेवल को आपका रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। जो इस डे का है, इस सेशन का है, इसको हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे कि ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम बात करते हैं पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए, पिवोट पॉइंट की बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपका लो, हाई और जो इस डे का क्लोज है, अगर आपका पॉजिटिव साइड क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आगे को भी पॉजिटिव मार्केट चलेगी। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनी है, तेज़ी में है मार्केट, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा काम सेंटीमेंट का है, हर बंदे की उम्मीद है, उसी के ऊपर वो ट्रेड करता है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ से मुझे और ऊपर मार्केट जाने वाला है, मुझे यहाँ से बाइंग करके रखना चाहिए, तभी वो वहाँ पे बाई करेगा। अगर उसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो वो कभी भी वहाँ पे बाई नहीं करेगा। तो अगर यहाँ से ये लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ से डिमांड क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब इनको लग रहा है कि अभी मार्केट में और भी ज़्यादा तेज़ी है, ये जो आपका ट्रेंड है वो आगे को कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये क्या होगा, जब इसका हम पिवोट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, हाई, लो और आपका क्लोज। ये देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे मानते हैं ये 3 का लो बना करके आ रहा है और 12 का मान लेते हैं हाई बना करके आ रहा है, और यहाँ पे इस 9 के आसपास क्लोजिंग दे रखी है, तो इसका जो टोटल हो जाएगा 24 को हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8। मान लेते हैं ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 12, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 9। तो हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 24। तो 24 को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 24 हो गया आपका ये
इसको क्या करेंगे आप, तीनों से डिवाइड यहाँ पे कर देंगे कि 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका हो गया 8, तो आपका आ गया 8। तो ये जो 8 आ रहा है ये अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पे आएगा ये नंबर, क्योंकि 9 यहाँ है तो 8 यहाँ पर आएगा। तो हम नेक्स्ट डे क्या होगा आपका, जो ये पिवट पॉइंट आपका, एक जो पिवट लाइन आपकी यहाँ पर, पिवट लेवल आपका यहाँ पर ड्रॉ होकर के आ जाएगा। जब हम इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से वो चीज़, ये जो कैलकुलेशन अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे करी हुई मिलेगी। वहाँ पर आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे समझने की ज़रूरत है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये पिवट लेवल है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से इसको पॉजिटिव मानेंगे, यहाँ से नीचे जाएगा तो हम इसको मानेंगे कि ये नेगेटिव जा रहा है। और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी इस पिवोट के साथ ही कैलकुलेट करके आते हैं, वो भी आपको इंडिकेटर में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसकी जो कैलकुलेशंस है उसको आप यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको सारा सिस्टम मिल जाता है करा हुआ। लेकिन हमें यहाँ समझना है कि ये जो आ रहा है ये पिवोट पॉइंट, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर इसके ऊपर मार्केट चल रहा है तो हम मानेंगे कि यहाँ से पॉजिटिव चल रहा है। अप ट्रेंड में जो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट वो कंटिन्यू कर रहा है और ऊपर अभी जाने की और उम्मीद है, तो हम इसको मानेंगे कि ये एक अप ट्रेंड बना रहा है। और जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो अभी यहाँ पर था, वो और ऊपर आ जाएगा। जो पिवट लेवल है यहाँ पर है, अगले दिन अगर ये और ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये आपके ऊपर नीचे होते रहता है। पिवट लेवल या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके कोई ऐसा नहीं है कि आज कहीं एक सपोर्ट है तो हमेशा वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। वो डेली जो भी आपकी मूवमेंट आएगी, अप साइड आएगी तो वो सपोर्ट लेवल आपका और अप साइड में मूव कर जाएगा। अभी आपका सपोर्ट ये है, कल को आपका अगर यहाँ से मान लीजिए अभी 12 का हाई बना रहा है, 9 पे क्लोजिंग है, अगर मान लीजिए 9 की जगह आपकी 15 की क्लोजिंग आ गई तो आपका जो ये सपोर्ट लेवल है वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, या हो सकता है यहीं पे आ जाए। तो ऐसे करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हमको जो इंडिकेटर्स हैं उनके साथ साथ उसको समझना और सीखना पड़ता है कि ये लेवल अभी ऊपर बढ़ रहा है, ये सपोर्ट लेवल ऊपर खिसक रहा है, ये सपोर्ट लेवल नीचे खिसक रहा है, या ये वाला जो रेजिस्टेंस था सेम उसी तरीके से अगर सपोर्ट आपका खिसक रहा है ऊपर तो रेजिस्टेंस भी ऊपर खिसकेगा। अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल नीचे आ रहा है तो इसका मतलब सपोर्ट लेवल भी नीचे आएगा। जैसे कि हम इस वाले ये छोटे से एग्जांपल है, इसमें हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कहीं पे पहले ये मार्केट बुलिश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर गया, यहाँ पर आपका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल आया। यहाँ पर पहले इसने यहाँ पर भी छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करा, लेकिन उसको पार कर गया और ऊपर जा करके एक रेजिस्टेंस इसने फेस करा। यहाँ पर आकर के इसने दोबारा से सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, देख रहे हैं। यहाँ से फिर जो अगला इसका रेजिस्टेंस बना उसका पहले ही बन गया, जो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था उससे पहले ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, ये देखिए आप। फिर जो ये सपोर्ट था इसका, इसका सपोर्ट पहले ही ऊपर आ गया, ये देखिए आप। ये कंटिन्यू यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आया, और जो इस वाले जो ये वाला रेजिस्टेंस था इसी के अप्रॉक्स देखिए यहाँ पर इसने इसको रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी है, इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, और यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट डे क्या हुआ है, फिर से यहाँ पे बाइंग आई है और ऊपर जा कर के ऊपर गया है मार्केट। तो इस जो इन ये जो लेवल है इनको मार्केट रिस्पेक्ट देता है। इन पे अगर आपकी कहीं, अगर आपका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल है तो वहाँ पर जा कर के इस लेवल को ये रिस्पेक्ट देगा, और अगर कहीं पे सपोर्ट लेवल है तो वहाँ पर भी रिस्पेक्ट देगा, वहाँ पर उसे सपोर्ट लेगा, वहाँ पे मार्केट रुकेगा। देखिए यहाँ पर हमने देखा इसने सपोर्ट लिया, ऊपर जा कर के रेजिस्टेंस फेस करा, फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई, देखिए बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा मार्केट। तो एक यहाँ पर हमें क्या मिला, एक सपोर्ट लेवल मिल गया, ये बहुत नीचे गिरा, यहाँ से इससे नीचे नहीं गिरा, ये हमें एक सपोर्ट लेवल मिला। यहाँ से ऊपर नहीं गया, ये एक हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। अब इसी लेवल को आप यहाँ से अगर ऐसे कर देते हैं, ये देखिए, तो जब मार्केट यहाँ से दोबारा गिरा, एक दिन गिरा फिर उसी पे आके रुका, फिर दोबारा गिरा, यहीं पे आकर के उसने सपोर्ट ले लिया, तीसरे दिन भी गिरा तो इसी सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट दी, इससे नीचे नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ पर भी इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, और यहीं से आपका कंटिन्यू अप मूव गया। और फिर ये देखिए आप, यहाँ पर जाकर के इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर ये, उसके बाद नीचे गिरा, फिर अगले दिन यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, ये इसी लेवल पे आया, फिर यहाँ आया, देखिए यहीं पे, यहीं से रिवर्स मारा। लेकिन जो ये हो रहा है, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल इसने यहाँ पे बनाया,
उसने यहाँ तक इसे फॉलो किया। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से तोड़ते हुए निकल जाएगा, उसको तोड़ने के लिए उसे पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलती है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में? पावर कहाँ से मिलती है? जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा भी होना चाहिए और आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना है, अगर आपको ये देखिए, अगर इस लेवल को, इसको अगर आपको यहाँ पे ब्रेक करना है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बाइंग चाहिए, ज़्यादा बायर चाहिए, ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए। वो भी जो आपकी वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा डिमांड वाली वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ी लेकिन वो सेलिंग, मतलब सेलर आ गए, तो फिर आपका क्या होगा? ये लेवल टूटेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा वापस। आपको एक तो यहाँ पे हैवी वॉल्यूम चाहिए उस लेवल को तोड़ने के लिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका ट्रेंड नेगेटिव है तो वहाँ भी आपको नेगेटिव ही आपको वॉल्यूम की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर आप यहाँ पे बायर आ गए तो इसलिए ये लेवल आपका नहीं टूटेगा, ये फिर यहाँ से बाउंस बैक मार जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन लेवलों को तोड़ने के लिए एक तो वॉल्यूम की ज़रूरत है और फिर वहाँ पर आपकी बाई और सेल, जो भी बायर है सेलर है, उनकी ज़रूरत है और वो उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और हमें रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना है तो हमें बायर चाहिए वॉल्यूम के साथ, तभी वो लेवल टूटते हैं, नहीं तो वो लेवल नहीं टूटते, या फिर उन्हीं को रिस्पेक्ट दे करके वहाँ से रिवर्सल आ जाता है, वहीं से प्राइस वापस नीचे को मूव कर जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ आप ऐसे करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमें इंडिकेटर में हम देखेंगे तो खाली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स में जो पिवट पॉइंट है तो उसमें आपको ऐसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ आप इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे, आप इसको ऐसे भी एनालाइज करोगे। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन की तरह कि ये आपका क्या था, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो ये आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर नीचे ऐसे करके भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। और इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ये आपका सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट यहाँ है, तीसरा यहाँ है। और जब साइडवेज गया तो ये वाला जो आपका तीसरा वाला सपोर्ट था वही आपका सीधे यहाँ पर सपोर्ट बन गया। तो हम देख रहे हैं कि और रेजिस्टेंस लेवल, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर आया, और उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से कंटिन्यू हो गया। तो हम यहाँ पर ऐसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एनालाइज करेंगे कि एक ट्रेंड की तरह, कि ट्रेंड में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं और साइडवेज मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो आइए अब बेयरिश मार्केट में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये एक बेयरिश मार्केट है। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आपका ओपन हो रहा है, यहाँ पे हाई बना रहा है और यहाँ पे लो, और ये क्लोजिंग आ जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके साथ? यहाँ पर सेलर ज़्यादा हैं, सप्लाई ज़्यादा है, बेचने वाले लोग जो हैं वो लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर क्या है? ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, वहाँ से मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरा, यहाँ तक गिरा। ये लो आपका और नीचे भी हो सकता है और ऊपर हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी इसका लो पॉइंट होगा हम उसको यहाँ पे सपोर्ट कंसीडर करेंगे। हम मानेंगे कि यहाँ पे गिरा तो यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, इसी वजह से यहाँ से ये बाउंस मारा, या फिर यहीं तक गिरा है तो इसी को हम इसलिए इसको सपोर्ट मानेंगे कि यहाँ पर इस मार्केट को सहारा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ से कोशिश करी ऊपर जाने की लेकिन वो नहीं जा पाया, वहाँ से नीचे गिर गया। सेलर बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे कंटिन्यू, सप्लाई ज़्यादा है जिस वजह से नीचे गिरता हुआ मार्केट आ गया। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे चार्ट पे कि देखिए यहाँ से जब आपका मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, तो आप इसमें सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आप कैसे एनालाइज करेंगे? आप अगर ऐसे खाली यूं करके मानेंगे कि मेरा, यहाँ से आप ये देखेंगे कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल ये है, क्योंकि ये कैंडल देख रहे हैं बेरिश कैंडल ये बन रही है, हम इस वाली कैंडल को ये मान लेते हैं, जो फर्स्ट कैंडल है ये है और ये सपोर्ट लेवल ये है इसका। तो हम कहेंगे कि जब यहाँ पर आएगा तभी हम अपने जो भी हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है उसे अगर काटेंगे, इसको सोचेंगे, तो ये तो आपको देखेंगे यहाँ तक भी गया लेकिन ऊपर गया ही नहीं वापस। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को समझ रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, आगे को कंटिन्यू कर रहा है, तो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका ये बन जाएगा।
आपका ये बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे इसको टेस्ट करा, फिर यहाँ से यहाँ पे गिरा, यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ से ये नीचे गिरा। ये देख रहे हैं, ये होता है रेजिस्टेंस लेवल। खाली आप एक इंडिकेटर को यूज़ करें और उसको ऐसे करके रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कैलकुलेट करें, या फिर उसको यहाँ पर हम ऐसे कंसिडर करेंगे, तो वहाँ पर उतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर आप सिर्फ वहाँ पे वेट करते रह जाओगे और जो आपको नीचे प्रॉफिट भी आ रहा होगा वो आपको वहाँ पे पूरा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें ट्रेंड के हिसाब से भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझना है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट अब जा रहा है, यहाँ पे गिरा इस वाले पे, और फिर यहाँ से ये देखिए इसी का ये ठीक ये आया, इसके ये आया। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट ऊपर से यहाँ पे गिरा, ऊपर गया, फिर वहाँ से यहाँ से ये देखिए यहाँ गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इस वाले पे देखिए यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये गिरा। तो अब यहाँ पर देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके कैसे बने, ऐसे करके नहीं बने, आपके ऐसे करके यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, क्योंकि अभी आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऐसे करके कैलकुलेट होगा। वहीं पर अगर आप देख रहे हैं ये साइडवेज मार्केट है, तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये कैलकुलेट होता है। ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, बहुत साइडवेज में। एक बार इसने ऊपर बहुत ही यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करा, और वहाँ से दोबारा नीचे गिरा, सपोर्ट तक गया, फिर ऊपर आया, फिर सपोर्ट तक गया, फिर ऊपर आया। तो यहाँ पर अब जो ये आ रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई लेवल, कोई अगर मार्केट यूँ करके आपका चल रहा है, ऐसे करके आपका चल रहा है, ऐसे करके, ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है दोनों, और यहाँ से नीचे गिरता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ये ब्रेक डाउन जब मिलता है तो उसकी उम्मीद यहाँ पे ज़्यादा होती है कि अब यहाँ से मार्केट और नीचे गिरने वाला है, क्योंकि इस लेवल को, जो इसका ये सपोर्ट था, ये देखिए यहाँ से जो कंटिन्यू इस लेवल से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, अब उसको तोड़ते हुए जाएगा। तो आप देख रहे हैं नीचे तक जाने में अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेम उसी तरीके से अप ट्रेंड में अगर यहाँ से आप एक ऐसे मार्केट आपका साइडवेज चल रहा था ऐसे करके, और उसके बाद एक अप साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो उसकी भी वैसी ही पॉसिबिलिटी होती है जैसे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन की है, कि ये मार्केट अब बहुत तेज़ी में है, या फिर क्योंकि इस लेवल को इसने तोड़ा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, जिस वजह से आपका ये लेवल टूटा है, रेजिस्टेंस लेवल टूटा है, और ये अब अप साइड मूव करने वाला है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे भी काम करेंगे कि जब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो रहा है, और जब भी किसी लेवल को, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसको अगर यहाँ पे तोड़ना है तो आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको डाउन साइड में तोड़ना है तो आपको सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, वॉल्यूम होगा वो भी सेलरों का ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। सेम उसी के लिए अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए यहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होगा, बायर का वॉल्यूम, डिमांड का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका ब्रेकआउट होगा, और जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद आपको एक अच्छा अप मूव मिलेगा। अगली वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को, पिवट पॉइंट को, इन सभी को हम लाइव मार्केट में चेक करेंगे कि लाइव मार्केट में ये कैसे काम करते हैं, इनको कैसे एनालाइज किया जाता है, और लाइव मार्केट में इस पे कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।